सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन 1626 वोट लेकर रेहान मलिक सदर मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार एमल कासी को 1200, अब्दुल वहाब बलोच को 631 वोट मिले। नायब सदर की नशिस्त पर जुबैर अबड़ो 1600 वोट लेकर फातेह करार पाए। सरफराज मेतलू 2129 वोट के साथ जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब हो गए। हाकिम शर 1895 वोट लेकर बार के खाजिन बन गए। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर असगर पठान 1748 वोट लेकर कामयाब हुए। एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी खवातीन की नशिस्त पर गुलनाज कौसर 1179 वोट लेकर फातेह करार पाई। मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए आमिर रजा, अदनान अली, अमजद हुसैन, इशरत सिद्दीक, मोहम्मद अली, मोहम्मद इकरार, मोहम्मद नईम और ज़ेबुन्निसा कामयाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हाईकोर्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कामयाब वकला का जश्न, हामियों की भरपूर नारेबाजी। सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन बदनज़मी का शिकार, वोटों की गिनती भी मुतनाज़े हो गई। 3 में से 2 सदारती उम्मीदवारों ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। एमल कासी का इंतखाबी अमल को चैलेंज करने का फैसला, कहा एक वकील ने 3 बार वोट दिया, पोलिंग स्टेशन नहीं मछली बाजार बनाया गया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट के नताइज का ऐलान, एमडीकेट का इनेकाद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने किया। नताइज के लिए डाउ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल कायम। पोर्टल में नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ सीट नंबर भी दर्ज करना होगा। एमडीकेट का पर्चा फिर लीक होने का इल्जाम, बाबुल इस्लाम सिंध के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। तलबा ने कहा हमें माफिया को पकड़वाना है। वालिदैन ने कहा बच्चों ने दिन रात मेहनत की, अभी तक जिम्मेदारान को ना पकड़ना दावे करने वालों पर सवालिया निशान है। ये स्टूडेंट जो आज कराची के अंदर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हैं, वो इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिला था। हमारा जो मुतालबा है पहला ये है कि जिन भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ ने पेपर लीक आउट किया है, आप उनको जो है ना वो उनको सजा दें। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेपाव कॉलोनी का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट के अलावा खेलों की मुख्तलिफ सहूलतें दी गई हैं। खिलाड़ियों के लिए कैफेटेरिया और दीगर सहूलतें दस्तयाब हैं। ये कराची का स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। जो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं होता, बंजर जगह पर बनाए 20 एकड़ पर मुहित कॉम्प्लेक्स का दौरा करें। इधर सिर्फ कचरा नजर आता था, अब यहाँ बच्चे खेल सकेंगे। शहर कायद के पास खस्ताहाली का शिकार, दरख्त ना सब्जा, बच्चों के झूले भी गायब। मलीर बिन कासिम टाउन 2 सालार गोठ में 1.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ही पार्क। इंतजामिया की लापरवाही से पार्क जंगल का मंजर पेश करने लगा। नशई पार्क से झूले और दीगर अशिया निकाल कर ले गए। इलाका मकीन कहते हैं कि बच्चों की तफरी के लिए कोई जगह नहीं, पार्क की तज़य्युन और आराइश करके बहाल करने का मुतालबा। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मुहाफिज नहीं है, गार्डनर जो नहीं है इसको कोई इसकी ग्रासी कर सके, कोई इसको वाटरिंग कर सके, कोई फूल पौधे लगा सके। जिला जनूबी में सफाई करने वाली गैर मुल्की कंपनी की नाअहली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम करने वाली कंपनी ने मशीनरी नाकारा बना दी। कंपनी मुआहदे पर अमल दरामद भी ना कर सकी। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस के सदर जुल्फकार शाह कहते हैं चीनी कंपनी घरों से कचरा उठाने की पाबंद थी, जिस पर अमल ना कर सकी। निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुलाजमीन को माहाना कम उजरत देने का नोटिस। सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी क़ुव्वत को ख़त, तहकीकात करके मामला हल करने की हिदायत। कहा मुलाजमीन कम अज़ कम उजरत से भी कम वसूल कर रहे हैं। निगरान सिंध काबीना का इजलास 1 दिसंबर को तलब, वज़ीर आला मकबूल बाकिर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों पर गौर किया जाएगा। निगरान वजीर, मुशीर और अफसरान शिरकत करेंगे। शहर में मुनाफाखोरों का राज बरकरार, ग़िज़ाई अजनास सस्ती ना हो सकी। होलसेल की सतह पर दालें और चने महंगे फरोख्त होने लगे। काले चने 170 रुपए से 185 रुपए किलो हो गए। काबली चने 20 रुपए महंगे होकर 510 रुपए किलो पर पहुंच गए। माश की दाल 20 रुपए इजाफे से 490 रुपए किलो हो गई। मूंग की दाल 260 से बढ़कर 270 रुपए किलो में दस्तयाब।
चने की दाल 10 रुपए महंगी, 190 रुपए किलो में फरोख्त। सनतकारों के मसाइल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। सेल्स टैक्स रिफंड के लाखों रुपए एफपीआर में फंसे हैं। पाकिस्तान टॉवल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल हुसैन कहते हैं 18% जीएसटी बहुत ज्यादा है, ऊपर से 5 से 6 माह तक रिफंड्स नहीं मिलते, जिसके बायस सनतकार माली मुश्किलात से दो चार हैं। 18% इस वक्त सेल टैक्स हो गया है, तो 18% को अगर ये 5 से 6 महीने का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 90% जो है इसका जो है लोगों का जो है ये अमाउंट फंस रहा है। जिना पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट की जानिब से दूसरी तकसीम असनाद की तकरीब। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में तमग़े और सर्टिफिकेट तकसीम। मेहमान खुसूसी खालिद तवाब की तलबा को मुबारकबाद। बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चांसलर जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन का भी तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीहुद्दीन अहमद कहते हैं हमारे इदारे टेक्निकल एजुकेशन पर भरपूर काम कर रहे हैं। ये बच्चे अपनी मेहनत यानी अपनी जो भी है माँ बाप पढ़ा रहे हैं बड़ी उम्मीदों से, और ये डिप्लोमा कर कर एक इनको एक समझने स्टार्ट मिल जाता है कि ये अगर फ़र्ज़ करें इनको जॉब नहीं भी मिलती अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम को बड़ा धोखा करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इस तरमीम से जागीरदारों और सरमायादारों का फ़ायदा हुआ। अवाम के हुकूक गस्ब करने वाले और टैक्स ना देने वाले गद्दार हैं। कोरंगी में आज का जलसा नई सियासी तारीख रकम करेगा। हक की इस तहरीक के लिए और सच के खातिर बड़े जनाजे उठाए हैं। यहाँ पर चश्मे फलक ने वो नज़ारे देखे हुए, वो मंजर देखे हुए हैं कि 1400 साल की इस्लामी तारीख में कभी सुनाई नहीं दिए हैं, न देखे गए हैं कि जबर की एक ऐसी हालत अपने लोगों और अपने कौम पर मुसल्लत कर दी जाए। और पुरानी अशिया जमा करने का जुनून। शहरी ने अपने ही घर में म्यूजियम बना लिया। पाकिस्तान चौक में रिहाइश पजीर अहमद अनवर के पास लालटेन, ग्रामोफोन, सरौता और कई पुराने सिक्के मौजूद हैं। अहमद अनवर कहते हैं कीमती चीज़ें जमा करना शौक है। अच्छी चीज़ों को जमा करना और ख़ूबसूरत चीज़ों को जमा करना तो मैं शुरू से ही जमा करता चला आ रहा हूँ। और मेरे कलेक्शन के अंदर जो है वो टिकटें हैं, सिक्के हैं, परफ्यूम की बॉटल्स हैं और माचिसें हैं और इस तरह से बेशुमार बैजेज़ हैं मेरे पास।